वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। दोस्तों, एक विकट परिस्थिति पैदा हो जाती है जब कोई सूचना देने वाला या हम जो जानना चाह रहे हैं वो बताने वाला कोई नहीं होता। हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारी राजधानी में बहुत सी यूनियन हैं, बहुत से अधिकारी हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग का हेडक्वार्टर यहाँ है, मंत्री यहाँ है, केंद्रीय ट्रांसपोर्ट का जो ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है, लेकिन जानकारी का अभाव सब जगह है। सरकार कुछ भी लगवाना चाहती है। हम हमेशा सरकार से कहती हैं, आप बेशक सोने की कील हमारी गाड़ी में लगवा लें, हम लगाने को तैयार है, उसकी कीमत आप हमें दीजिए, हम लगाने को तैयार है। अभी जो चर्चा का विषय है यूनिफॉर्म, वर्दी। वर्दी का जो मतलब है डिसिप्लिन। आप इस वीडियो को पूरा सुनना, आपके सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। वर्दी का मतलब होता है यूनिफॉर्म, कि ये डिसिप्लिन के अंदर है। ये बात सत्य है, हम लोग मानते हैं। आदेश पारित कर दिया गया कि दिल्ली के अंदर ऑटो टैक्सी वाले यूनिफॉर्म में चलेंगे। बिल्कुल हम लोग चलते हैं और चलते आए हैं। हम किसी बात को लेकर किंतु परंतु नहीं करते, परंतु जब ये आदेश पारित करते हैं तब जो हमारे परिवहन प्रवर्तन निदेशालय के लोग हैं, जिन्हें हम 5 नंबर वाले बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले जो लोग हैं, इन लोगों को हमें तंग करने का मौका मिल जाता है। सरकार कहती है कि यूनिफॉर्म के बिना अगर कोई गाड़ी मिली, कोई चालक मिला, तो उसको 10,000 का फाइन कर दिया जाएगा। ये परमिट कंडीशन के अंदर लागू कर दिया गया है। 66 बोले तो परमिट कंडीशन के अंदर ये लगा दिया गया है। हमारी कमी क्या है कि हम सब बहुत ही आपस में प्रेम करते हैं और एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं, कि हमारी एकता बहुत ज़्यादा है। इसका फ़ायदा ही सरकार उठाती है, क्योंकि हमारे पास ये कहना होता है कि मेरा तो कभी चालान हुआ नहीं, मैं यूनिफॉर्म पहन के चलता हूँ, यूनियन से मुझे कुछ लेना नहीं, फलां फलां फलां, बहुत सी बातें, उस बातों में नहीं जाना चाहते। हमारा मेन मकसद, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, कई मित्रों के मैसेज आए, फ़ोन आए, तो हम अगर मोटर व्हीकल एक्ट या रूल पढ़ते हैं, कंडीशंस पढ़ते हैं, वहाँ कहीं भी किसी भी यूनिफॉर्म का जिक्र नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के रहो। 1996 से पहले हम लोग खाकी यूनिफॉर्म पहना करते थे। खाकी यूनिफॉर्म पार्लियामेंट पर जब अटैक हुआ तो बैन कर दी गई। उसके बाद किसी भी कलर को मान्यता नहीं दी गई। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे हम कभी घर में कोई फंक्शन करते हैं, जन्मदिन करते हैं, या कुआं पूजन करते हैं, या हम शादी ब्याह करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि फलाने आदमी से पूछ लो कि कैसे कारज करते हैं, फलानी ताई से पूछ लो कि कैसे रस्में रिवाज होती हैं। तो हमारे यहाँ भी यही हो गया। जो भी नए नए मित्र राजनीति में आए हैं या ग्रुप बनाए, उन्होंने कहा जी ग्रे यूनिफॉर्म अलाउ है, सबने ग्रे पहननी शुरू कर दी। ग्रे यूनिफॉर्म कहीं वर्ड आया नहीं। ब्लू लाइन बसें चला करती थी, तब उनके अंदर ग्रे यूनिफॉर्म हुआ करते थे। कई बार चालान होने शुरू हुए कि आपने यहाँ बक्कल नहीं लगाया हुआ, यहाँ बक्कल नहीं लगाया हुआ, यहाँ ढक्कन नहीं लगाया हुआ। हमने आरटीआई डाली। आरटीआई के अंदर परिवहन विभाग से पूछा कि भाई क्या ये बक्कल ज़रूरी हैं, क्या ये ढक्कन ज़रूरी हैं। उन्होंने इस बात को नकार दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जैसे हमारे कंपनी है, किसी कंपनी में शोरूम में आप देखते हो ग्रे कोट पैंट का सिस्टम है, और जितनी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं, वर्कशॉप हैं, या बड़ी बड़ी कंपनी है, तो उसमें आप देखते हैं जो हमारी ब्लू पैंट और स्काई ब्लू शर्ट है आसमानी रंग की, वो लोग वो पहनते हैं, वही हमारे चालकों ने पहननी शुरू कर दी। बहुतायत गिनती में हो गई तो सब लोग उसको स्वीकार करने लगे। हमारे कुछ चालक मिनिस्ट्री में काम करते हैं, तो वो लोग वहाँ सफारी पहनना शुरू कर दिया, तो वहाँ सफारी चालू हो गया। हमारे कुछ जो चोफर ड्राइवर हैं, उनको वाइट कपड़ा, वाइट पैंट शर्ट का दे दिया गया है, साथ में कैप दे दिया, तो वाइट चालू हो गया है।
हमारी कई फर्में ऐसी हैं जो अपनी लग्जरी सेगमेंट को लेकर चलती हैं, तो उन्होंने ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट शुरू कर दी। तो इसी प्रकार कई हमारे हैं, उन्होंने पीच कलर के सफारी सिलवा के दे दिए। मतलब हमारा कोई यूनिफॉर्म नहीं है, और टैक्सी एक लग्जरी सेगमेंट में आता है। और उसमें कल एक शख्स पूछ रहे थे मेरे मित्र कि लेसिस वाले शू होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। चप्पल नहीं होनी चाहिए, ये बात सत्य है। कैपरी में आप लोग बैठते हैं, ये गलत है। लोअर में आप लोग बैठते हैं, ये गलत है। शॉर्ट में आप लोग पहनते हैं, ये गलत है। आप साफ सुथरा पैंट कमीज जो कि प्रिंटेड ना हो, इनकी भाषा में बात करें। दूसरा, कुर्ता पजामा साफ सुथरा हो, कोई रोकने वाला नहीं है। गाड़ी साफ सुथरी हो। टैक्सी ऑटो की जिन्होंने बात की है, ये बहुतायत दिखते हैं, और जब विदेशी कोई आता है तो सबसे पहले इनको नॉक करता है। नई दिल्ली कोई स्टेशन पर उतरेगा, सबसे पहले काली पीली टैक्सी से उनका मुकाबला होगा, ऑटो से मुकाबला होगा। एयरपोर्ट पे कोई उतरेगा, ओला उबेर की गाड़ियों से मुकाबला होगा, या टूरिस्ट सेगमेंट के कॉर्पोरेट सेक्टर की गाड़ियों से उनका रूबरू होंगे। हमारा ये कहना है, मैं सभी साथियों को, चालक साथियों से और ट्रांसपोर्टर सभी से मैं विनती करना चाहता हूं कि दोस्तों, आप ज़्यादा परेशान ना हो। अगर किसी भी शख्स को कोई भी ट्रैफिक वाला रोकता है, ये नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, मेरे से बात करवा दें। मैं हमेशा कहता हूँ यूनियन के सदस्य बने। पहले मैं कहता था कि सभी किसी न किसी यूनियन के सदस्य बने। अब मैं कहता हूँ नहीं, सिर्फ परिवहन पंचायत के सदस्य बने, जिससे हमारी संख्या बड़ी हो और हम लोग कोई भी ऐसा ऑर्डर होता है उसको रोक सके। अब कुछ भी है, अगर एक किसी भाई का जिसके पास ये वीडियो नहीं पहुंची और उसने 10,000 भर दिया तो नुकसान है कि नहीं है? आप लोग प्रयास नहीं करते वीडियो को शेयर करने का। जितनी वीडियो आप शेयर करेंगे, क्या पता किसी गरीब भाई का भला हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप लाठी उठा के लड़ना शुरू कर दो, लेकिन अपने अधिकारों की तो ज्ञान होना चाहिए। जो भी पुलिसकर्मी आपको रोकता है, जो भी 5 नंबर वाला आपको रोकता है, उनसे नम्रतापूर्वक कहें कि आदरणीय, आपने मुझे रोका है, आपने मुझे यूनिफॉर्म के लिए रोका है। मैंने आज स्काई ब्लू पैंट शर्ट और ब्लू पैंट पहन रखी है, या मैंने सफारी पहन रखा है, या मैंने सफ़ेद पैंट खाकी पैंट पहन रखी है, सफ़ेद शर्ट खाकी पैंट पहन रखी है, या मैंने शू पहन रखे उसके लेकिन लेसिस नहीं है। तो वो आपको अगर तंग करता है तो आप मेरे से बात करा दें, या उनसे पूछे कि जी आप जो बात कह रहे हैं, मुझे वो रूल या वो कानून में जहाँ लिखा हुआ है ये चीज़ें, वो मुझे दे दीजिए, मैं अपना गलती स्वीकार करके उसको करता हूँ। और उसके अलावा हम लोगों ने ये तय किया है कि अगर कहीं सरकार ने ड्राइव चलाई, कोटा चलान की जो करते हैं, आप लोग चलान कराएं। चलान करा के अगर हमसे बात कराते हैं, हमसे बात नहीं होता, चलान हो जाता है, वो चलान इकट्ठे करेंगे, हम लोग उसको कंटेस्ट कर लड़ेंगे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। आपका हिस्से में 200, 300, 400 रुपये आएगा, क्योंकि सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो एक ही वकील हम कर देंगे। हमारा सिर्फ सरकार को ये चेताना है कि आप गलत जाति कर रहे हैं। जब हम गाड़ी लेते हैं तब आप हमारे को जब कोई परमानेंट कंडीशन नहीं देते। आपका राइट होता है कि उस समय आप हमें परमानेंट कंडीशन दें और ये कहें कि सर आपको ये कार्य करने हैं, और ये कार्य नहीं करेंगे तो आपको इस पर दंड मिलेगा। हर आदमी मोटर रूल और मोटर लॉ नहीं पढ़ता। हम लोग तो चलो इसी काम में लगे रहते हैं, इसलिए पढ़ते रहते हैं। किसी कानून की किताब में किसी पेज पे नहीं लिखा कि फला रंग की वर्दी होनी चाहिए। अगर किसी भाई के पास है तो मुझे बता दीजिए। मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, रात हमारे बहुत ही अजीज़ मित्र का वॉइस मैसेज रात को 10 बजे के बाद आया। मैंने सवेरे 5 बजे सुना तो उन्होंने कहा कि सर मैंने काफ़ी समय से गाड़ी नहीं चलाई और अब मैं परेशान था, बीमार था, अब चलाने जा रहा हूँ। मेरे पास स्काई ब्लू शर्ट और ब्लू पैंट है और मैं उसको पहन के कई सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन आज कहीं से ग्रे शब्द का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि हमारे कुछ साथी जो है ना, वो बार बार जो चीज़ देखते हैं उसी को बोल देते हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी यूनियन चलाएं, अच्छी बात है, लेकिन किसी कलर को व्याख्यान ना करें। और अगर आपने व्याख्यान करा तो बताएं किस पेज पे लिखा हुआ है, कौन सी बुक में लिखा हुआ है, कौन से आदेश में लिखा हुआ है। जब कहीं लिखा नहीं है तो आप एक अच्छे भले चलते फिरते आदमी को उसको कह रहे हैं कि नहीं आप ग्रेप सिलवाएं, ये गलत बात है। तो दोस्तों, किसी भाई को कोई भी समस्या आती है तुरंत ये ऊपर लिखे नंबरों पर कॉल कर सकता है।
परिवहन पंचायत की सदस्यता जरूर लें। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे कि सभी तक ये खबर पहुंच पाए। पुनः फिर बता रहा हूं, कोई भी अधिकारी आपको रोकता है, यूनिफॉर्म के लिए बोलता है, आपने स्काई जो अभी पहन रहे हैं ज़्यादातर स्काई ब्लू और ब्लू या जो भी ड्रेस आप पहनते हैं, अगर कोई भी आपको उसके लिए मना करता है, आपके शू के लिए कुछ बोलता है, लेसिस के लिए, आप तुरंत मुझसे संपर्क करें। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कानून में कोई लुप्पी का प्रावधान नहीं है, कानून में कहीं पॉकेट्स का प्रावधान नहीं है। फिर भी अगर किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी एकता ही हमारी जीत है। अलग अलग लड़ने से, अलग अलग जुर्माना लगाने से अच्छा है कि हम एक मुट्ठी बनकर रहें। आशा करता हूँ मेरी बातों से सब लोग सहमत होंगे। किसी को कोई भी दिक्कत हो तुरंत आप इस ऊपर लिखे हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास नित्य प्रति कुछ ना कुछ लगता रहता है, कभी कुछ लगा दिया। आप भी कानून की बात करें, कानून में केंद्र सरकार ने ये कहा है कि पैनिक बटन जो लगता है उसके सारे पैसे केंद्र सरकार देगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक ना होने के कारण वो नहीं लग पा रहा। अभी जो कंपनी है वो निपुण जो है वो लेती है 8200 रुपया, हमने एक कंपनी और साथ में खड़ी कर दी जो लेती है 7000 रुपया। हम उस कंपनी के पक्ष में नहीं है, लेकिन उसके से बचाकर 1200 रुपये की बचत हो रही है। जब उसके हम लगाने शुरू कर देंगे तो क्या होगा, वो भी उससे 7000 से नीचे आएगा। तो इस प्रकार कंपटीशन करके हम उन लोगों को लेवल पर लाकर और इतने गिनती पर ले आएँ कि हमारी गाड़ियों में जो पैनिक बटन लगता है उसका पैसा ना लगे। किसी भाई की गाड़ी पास होनी हो मेरे से संपर्क करें। स्पीड गवर्नर का 500 रुपये लगता है, पैनिक बटन का आज की घड़ी में 7000 हो गया है। काली पीली का उसमें से 1400 रुपये और निकाल दीजिए, 2800 रुपये और निकाल दीजिए, तो 7 में से 28 निकाल देंगे तो आपका 5000 रुपये के आसपास काम चल जाएगा। तो आशा करता हूँ आप मेरी इन बातों से सहमत होंगे। इन्हीं बातों के साथ विदा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।